नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम देखेंगे स्त्रीलिंग रूप शब्द रूप। तो आकारांत स्त्रीलिंग रमा। तो विभक्ति 7 हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। वचन कितने होते हैं? वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मित्रों हम सबसे पहले देखेंगे रमा का एक वचन रूप। रमः रमाम रमिया रमाय रमाया रमाया रमायाम। 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 रमः रमाम रमिया रमाय रमः रमाम रमिया रमाय रमः रमाम रमिया रमाय रमः रमाम रमिया रमाय रमाया रमाया रमायाम। रमाया रमाया रमायाम। रमाया रमाया रमायाम। तो एक बार मित्रों फिर से देखते हैं। रमः रमाम रमिया रमाय रमाया रमाया रमायाम। हे रमे। अब देखेंगे द्विवचन का। रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। रमियो रमियो हे रमे। रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। रमियो रमियो हे रमे। रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। रमियो रमियो हे रमे। रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। रमियो रमियो हे रमे। अब देखेंगे बहुवचन। रमः 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 रमाभि रमाभ्या रमाभ्या रमाराम रमासु हे रमः। रमः रमः रमाभिः रमः रमः रमाभिः रमः रमः रमाभिः रमः रमः रमाभिः रमाभ्या रमाभ्या रमानाम रमासु रमाभ्या 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 रमाभ्या। चतुर्थी और पंचमी में रमाभ्या रमाभ्या है। षष्ठी में रमाराम, सप्तमी रमासु। तो इसको हम 3 शब्द एक बार पढ़ेंगे। रमः रमः रमाभिः रमः रमः रमाभिः। अब चौथी, पांचवी और छठवीं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी साथ में पढ़ेंगे सप्तमी तक। रमाभ्या रमाभ्या रमायाम रमासु। रमाभ्या 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 रमाराम रमासु हे रमः। रमः रमः रमाभिः रमाभ्या रमाभ्या रमाराम रमासु हे रमः। रमः रमः रमाभिः रमाभ्या रमाभ्या रमाराम रमासु हे रमः। इसी प्रकार से मित्रों अब हम देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग मति का रूप। तो सबसे पहले मतिः मतिं मत्या मत्यै। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मत्या मत्या मत्यां। मत्याः मत्या मत्यां। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मत्या मत्याः मत्यां। मत्याः मत्याः मत्यां। मत्याः मत्याः मत्यां। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मत्याः मत्याः मत्यां। मत्याः मत्याः मत्यां। मत्याः मत्याः मत्यां। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मत्या मत्या मत्यां हे मते। एक बार अब साथ में देख लेते हैं। मतिः मतिं मत्या मत्यै। मत्याः मत्याः मत्यां हे मते। अब हम देखेंगे मति का रूप में द्विवचन। मतिः मतिः मतिभ्यां मतिभ्यां मतिभ्यां। मत्योः मत्योः हे मतिः। मतिः मतिः मतिभ्यां मतिभ्यां मतिभ्यां। मत्योः मत्योः हे मतिः। मतिः मतिः मतिभ्यां मतिभ्यां मतिभ्यां। मत्योः मत्योः हे मतिः।
अब इसी प्रकार से चलेगा। मति का बहुवचन वाला रूप देख लीजिए आप लोग। मतियः मतिः, मतियः मतिः मतिभिः, मतियः मतिः मतिभिः, मतियः मतिः मतिभिः, मतियः मतिः मतिभिः, मतिभ्यां मतिभ्यां मतीनां मतिषु, मतियः मतिः मतिभिः, मतियः मति मतिभिः, मतियः मति मतिभिः, मतियः मतिः मतिभिः, मतिभ्यां मतिभ्यां मतीनां, मतिभ्यां मतिभ्यां मतीनां, मतिभ्यां मतिभ्यां मतीनां मतिषु। हे मतियः, मतियः मति मतिभिः, मतियः मति मतिभिः, मतिभ्यां मतिभ्यां मतीनां मतिषु। हे मतियः, मतियः मतिः मतिभिः, मतिभ्यां मतिभ्यां मतीनां मतिषु। हे मतियः। आप देखेंगे मित्रों, ईकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ईकारांत स्त्रीलिंग जननी का, ईकारांत स्त्रीलिंग जननी। विभक्ति 7 हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। वचन कितने हैं? वचन 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम जननी का देखेंगे। एक वचन, जननी जननीम जनन्या जनन्य, जननी जननीम जनन्या जनन्य, जननी जननीम जनना जनन्य, जननी जननीम जनना जनन्य, जननी जननीम जनना जनन्य, जनन्या जनन्या जनन्याम, जननी जननीम जनन्या जनन्य, जननी 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 जननीम जनन्या जनन्य, जनन्या जनन्य जनन्याम, जनन्या जनन्या जनन्याम, जननी जननीम जनना जनन्य, जननी जननीम जनना जनन्य, जनन्या जनन्या जनन्याम, जननी जननीम जनन्यः, जननी जननीम जनन्यः, जनन्य जनन्या जनन्या जनन्याम, जननी जननीम जनन्यः जनन्य, जननी जननीम जनन्यः जनन्य, जनन्यः जनन्यः जनन्याम। तो ये था एक रूप, एक वचन। अब देखेंगे हम द्विवचन का। जनन्यो जनन्यो जननिभ्यां 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 जनन्यो जनन्यो, जनन्यो जनन्यो जननिभ्यां 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 जनन्यो जनन्यो, जनन्यो जनन्यो जननिभ्यां 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 जनन्यो जनन्यो। तो ये था स्त्रीलिंग जननी में द्विवचन। अब हम देखेंगे बहुवचन का रूप। जनन्यः जननी जननीभ जननीभ्या जननीभ्या जननीनां जननीषु, जनन्यः जननी जननीभ जननीभ्या जननीभ्या जननीनां जननीषु, जनन्यः जननी जननीभि जननीभ्या जननीभ्या जननीनां जननीषु, जनन्यः जननी जननीभि जननीभ्या जननीभ्या जननीनां जननीषु। तो एक बार हम साथ में देख लेते हैं फिर से। जननी जननीनां जनन्या जनन्यः 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 जनन्यां हे जननी। अब द्विवचन में आएगा जनन्यो जनन्यो जननी जननीभ्यां 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 जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो, जनन्यः जननी जननीभ जननीभ्या जननीभ्या जननीनां जननीषु हे जनन्यः। अब मित्रों हम देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग धेनु। उकारांत स्त्रीलिंग धेनु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन। धेनु धेनुम धेन्वः धेन्वः धेन्वा धेन्वा धेन्वाम, धेनुः धेनुम धेन्वः धेन्वः धेनुः धेनुम धेन्वः धेन्वः, धेनुः धेनुम धेन्वः 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 धेन्वाम, धेनुः धेनुम धेन्वः धेन्वः
धेनुः धेनुं धेन्वः 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 धेन्वां हे धेनः धेनुः धेनुं धेन्वः 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 धेन्वां धेन्वां हे धेनः। धेनुः धेनुं धेन्वः धेन्वः या धेन्वे बोल सकते हैं। धेन्वः धेनः धेन्वः धेनः धेन्वां धेनः हे धेनः। तो हे धेनो तो ये संबोधन है। आप देखेंगे हम स्त्रीलिंग में द्विवचन का रूप, द्विवचन में आएगा धेनु धेनु धेनुभ्याम 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 धेनवो धेनवो हे धेनुः 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 धेनुभ्याम 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 धेनवो धेनवो हे धेनु धेनुः धेनुः धेनुभ्याम 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 धेनवो धेनवो हे धेनुः 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 धेनुभ्याम 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 धेनवो धेनवो हे धेनुः। अब हम मित्रों देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया। अब हम देखेंगे बहुवचन का रूप। तो बहुवचन में क्या है? धेन्वः धेनुः धेन्वः धेनुः धेनुः धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु हे धेन्वः धेन्वः धेनुः धेनुभुः धेन्वः धेनुः धेनुभिः धेन्वः धेनुः धेनुभिः धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु धेन्वः धेनुः धेनुभिः धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु हे धेन्वः धेन्वः धेनुः धेनुभिः धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु हे धेन्वः। अब देखेंगे मित्रों ऋकारांत स्त्रीलिंग मात्र का रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो माताः मात्रं मात्राः मात्रे माताः मात्रं मात्राः मात्रे माताः मात्रं मात्राः मात्रे मातुः मातुः मतरि मातुः मातुः मतरि मातुः मातुः मतरि माताः मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मतरि माताः मात्रं मात्राः मात्रे मातुः मातुः मतरि हे माताः। आप देखेंगे द्विवचन का रूप मित्रों। द्विवचन है मात्रो मात्रो मात्रभ्याम मात्रभ्याम मात्राभ्याम मात्रो मात्रो हे मातरोः मातरोः मात्रोः 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 मात्रभ्याम 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 मात्रो मात्रो हे मात्रोः। बहुवचन में देखेंगे मात्राः मात्र मातृभिः मात्राः मात्र मातृभिः मात्रभ्याम मात्रभ्याम मात्राणां मात्रसु हे मात्राः। मात्राः मात्र मात्रभिः मात्राः मात्र मात्रभिः मात्राः मात्र मात्रभिः मात्राः मात्र मात्रभिः मात्रभ्याम मात्रभ्याम मात्राणां मात्रसु मात्रभ्याम मात्रभ्याम मात्राणां मात्रसु हे मात्राः। मात्राः मात्र मात्रभिः मात्रभ्याम मात्रभ्याम मात्राणां मात्रसु हे मात्राः। तो मित्रों ये था ऋकारांत स्त्रीलिंग मात्र का रूप हो गया। तो जैसे आप लोगों ने पुल्लिंग में रूप देखा, तो अगर आप एक पुल्लिंग रूप याद कर लेते हैं किसी का, राम का, देव का, हरि का, तो उसी प्रकार से सब बनते हुए चले जाएंगे। और स्त्रीलिंग में अगर आप एक याद कर ले रहे हैं तो इसी प्रकार से आप अगर जननी का याद कर लें, माता का याद कर लें, किसी का याद कर लें, रमा का याद कर लें, मती का याद कर लें या धेनु का याद कर लें, तो एक रूप याद करेंगे आप पूरा, तो इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में सब चलेंगे ऐसे ही। तो अब मित्रों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आएंगे हम नपुंसक लिंग वाले शब्द रूप ले करके। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय मित्रों।